हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि आपकी तैयारी और पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो लेकर आए हैं बीपीएससी कक्षा 1 से 5 तक का जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे 8 को। इससे पहले का सेट आप 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। यह सेट नंबर 8 इसमें दिया गया, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रश्न दिया कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार को हत्या किया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था यह अपने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था। इसीलिए इसे बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश का संस्थापक था, इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी से आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झेलम के। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने जो नदी के आमने सामने झेलम के तटों पर पड़ाव डाला था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यह जो सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध 326 ईस्वी में 326 ईसा यानी बीसी में यह झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ हुआ था, जिससे इसे विस्तृतता या हाइडेस्ट स्पीड की न्यूज़ के नाम से भी जाना जाता है। PAN आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया था। तो बताइएगा कि इसमें कितने अंक की द्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। पैन कार्ड जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक 10 अंकीय अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। तो 8 राज्यों का जो संघ था तो उसका नाम क्या था। आपके पास 4 ऑप्शन है, गंधार, वज्जी, कौशल और मल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्जी। वज्जी संघ में 8 गणतंत्रों का समूह था, जो युद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 वज्जी संघ के अंतर्गत आते थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। किसने जो सबसे पहले हाथी का इस्तेमाल किया था युद्ध में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मगध साम्राज्य के संभवतः मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था। तो यह आपका राइट आंसर होगा राजा टोडरमल। टोडरमल जो था यह अकबर के भू राजस्व मंत्री था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। किसने स्वीकार किया था। टोडरमल, बीरबल, तानसेन या मानसिंह। तो यह स्वीकार करने वाले व्यक्ति थे बीरबल। बीरबल जो था यह अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी में जो दीन इलाही को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में था। तो तानसेन जो था यह किसके दरबार में था। तो अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उन्हीं में से एक तानसेन भी था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपित करता है। तो NDP की धारणा का सबसे अच्छा निरूपित कौन करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेश से प्राप्त आय, या सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त आय, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास सकल, या घरेलू उत्पाद या मूल्यह्रास। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो सोमनाथ मंदिर पर देखा जाए तो 1025 में आक्रमण किया गया था। तो किसने किया था। तो महमूद गजनवी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर देखा जाए तो 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। उसने आक्रमण के समय वहाँ के हिंदू शासक भीमदेव प्रथम था, वहाँ महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुआ था। फिर साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया था, क्यों। तो साइमन कमीशन जब भारत में तो उसका विरोध करने का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें सभी जितने भी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे। इसी को भी सोवियत कमीशन के नाम से जाना जाता है। सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, कोई भी इसमें भारतीय नहीं था। इसीलिए जगह जगह पर साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे। 2 होते हैं, एक ब्रह्मा समाज एक आर्य समाज। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, आज से हम बता देंगे, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद।
ब्राह्मण समाज कहेगा तो याद रखिएगा कि राजा राममोहन राय जो थे एक ब्राह्मण परिवार से थे। किससे थे? ब्राह्मण परिवार से थे। तो ब्राह्मण परिवार से हो जाएगा तो क्या किसकी स्थापना करेंगे? तो ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण से तो ब्रह्मा समाज। और एक जानवे करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। जब एक याद हो जाएगा दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा। दोनों में यही कन्फ्यूज होता है, तो आप याद कर लीजिएगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले किसको लगाया गया था, स्थापित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सूरत को, उसके बाद मद्रास, उसके बाद कलकत्ता, उसके बाद बम्बई को। इन्होंने जो स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 1857 का विद्रोह जो है यह सिपाही द्वारा, जमींदारों द्वारा, किसानों द्वारा या बंधु मजदूरों द्वारा? तो सभी लोग जानते हैं कि 1857 का विद्रोह जो है यह सिपाही विद्रोह था, जिससे जो मंगल पांडे ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था? तो बंगाल विभाजन जब 1905 में किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपर, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो लॉर्ड कर्जन के समय। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल विभाजन किया था, और जो है बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो होम रूल आंदोलन जो है यह प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजी तिलक। यानी कि जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है भारत में सर्वप्रथम बेलगांव कर्नाटक में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक या सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू और जो है चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी का। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 5 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरी कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, तो इसका राष्ट्रीय आंदोलन में नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो है मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंदर 1923 में जो है स्वराज दल की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो सभी लोग जानते हैं कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, इन्हीं को कहते हैं। इन्हीं के द्वारा जो वंदे मातरम लिखा गया था। ये वंदे मातरम लिया कहाँ से गया था? तो आनंद मठ से लिया गया था। और जो है अगर पूछा जाए कि जन गण के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो यह कलकत्ता के अधिवेशन में जो है यह कब गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 में जो है वंदे मातरम को गाया गया था, जिसके जो है अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्लाह सियानी ने किया था। और जो है यहाँ पे पूछा जाए कि जन गण कब गाया गया था, तो ये भी कलकत्ता के अधिवेशन में जो है गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन में कब? तो 1911 में गाया गया था, जिसके अध्यक्षता जो है विश्व नारायण दत्त ने किए थे। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी? तो महात्मा गांधी ने 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे किया था? तो इसकी शुरुआत किया था ऑप्शन नंबर 4 डांडी से। महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल 1930 को जो है डांडी से नमक कानून को तोड़कर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। नमक कानून तोड़ने के बाद ही जो है क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का देखा जाए तो कुल 3 युद्ध हुआ था। तो कौन युद्ध हुआ था? तो 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। और द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तृतीय युद्ध हुआ था 1776 में, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1776 में। सॉरी 1776 नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 1761 हो जाएगा। 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो यह निर्णय नहीं कर पाया कि कौन राजा बनेगा, क्योंकि दोनों की सेना जो थी इतनी बुरी तरह से हार चुका था कि राजा कौन बनेगा नहीं बनेगा, इस निर्णय नहीं कर पाया। तो यह अनिर्णायक युद्ध रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 26, 56, 61 याद रखिएगा। पानीपत कहाँ थी? हरियाणा में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, पनामा नहर। पनामा नहर जो है यह प्रशांत महासागर को अंध महासागर को जोड़ने वाला नहर है। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो उत्तरी अमेरिका से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय जलधारा का नाम क्या है? तो लेब्राडोर। लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा, जबकि किशोरिको जलधारा, गल्फ स्ट्रीम और फॉकलैंड जो है एक गर्म जलधारा है,
जबकि लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। तो देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो आपका इस करेक्ट देखो सबसे व्यस्त जो है अटलांटिक महासागर को कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें जो सबसे अधिक मात्रा में व्यापार होते हैं, जिससे इसे जो व्यस्त महासागर कहा जाता है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो एस आकार का है, ये याद रखिएगा। टैगा का अर्थ क्या होता है? तो टैगा जो होता है यह क्या होता है? तो यह एक प्रकार का शंकुधारी वन होता है। टैगा क्या है? एक शंकुधारी वन है। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति जो है यह आपका पाया जाता है कहाँ पे? तो टुंड्रा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि चिल्का झील जो है यह खारे पानी की झील है, जो सबसे बड़ी झील है उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहेगा तो चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में है। और मीठे पानी की झील कहेगा तो भारत में कौन है? तो बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्देदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि अंडमान निकोबार का द्वीप जो है गद्देदार जो चोटी है जिसको सैडल पीक कहा जाता है वह कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएनपी का अर्थ क्या होता है? तो जीएनपी का अर्थ क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, दोनों का मिला जुला, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज़्यादा भंडारण है? तो थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज़्यादा भंडारण देखा जाए तो भारत के किस राज्य में है? तो यह आपका हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में जो है थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज़्यादा भंडारण है। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक या सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो सल्फर को उत्पादन करने में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो यह आपका हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। देखा जाए तो सल्फर का 90% भाग जो है आयात किया जाता है, लेकिन देश में इसका उत्पादन जो है 125 से 150 लाख टन जो है महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु, पंजाब प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो जो पहले यहाँ पे वर्तमान में भी हिमालय है वहाँ पे जो कौन सा सागर था? तो टेथिस सागर था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? तो टेथिस सागर था। कौन सा जो है राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बावड़ियों के लिए कौन सा राज्य है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और मणिपुर। तो देखा जाए तो बावड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध राज्य आपका था तो गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुजरात के राज्य में जो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे जो है कुओं से सिंचाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से किसको जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? तो सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें किसको नहीं मिलती है? तो यह आपका हो जाएगा श्रीनगर को। श्रीनगर को जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती, जबकि मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम को जो ऊर्ध्वाधर किरणें सूर्य की मिलती है, जबकि श्रीनगर को नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो देखा जाए तो जो है म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगती है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। असम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती, जबकि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। किस वस्तु का जो है मूल रुपयों में व्यक्त किया जाना कहलाता है? तो किसी वस्तुओं का जब मूल रुपयों में व्यक्त किया जाना क्या कहलाता है? तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा, कीमत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि सकल लाभ का अर्थ क्या होता है? तो सकल लाभ का इसका मुख्य अर्थ क्या होता है? तो कुल व्यय के राशि से कुल प्राप्ति राशि, कुल व्यय की राशि से जो है कुल प्राप्ति राशि को जो है सकल का लाभ अर्थ होता है। विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को क्या कहते हैं? तो विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पोर्टफोलियो निवेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा रही थी? तो लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा रहा था किस पंचवर्षीय योजना की? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखा जाए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, जबकि वहाँ पे कितना हुआ था? 5.6 कहा था, और हुआ था वहाँ पे कितना? तो 6.8 हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित होता है? तो श्रम का विभाजन जो है यह आपका सीमित होता है बाजार की सीमा द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। बाजार की सीमा द्वारा जो है श्रम का विभाजन सीमित होता है।
संघ सूची और समर्थित सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संघ सूची और समर्थित सूची विषय में कानून बनाने की शक्ति जो है यह आपको लोकसभा के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची के विषय में आता है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है यह किस सूची के अंतर्गत आता है? तो सभी लोग जानते हैं कि यह जो है समर्थित सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो यह किस सूची का विषय है? तो यह जो है आपका हो जाएगा यानी कि संघ सूची का विषय होता है। भारतीय जो है देखा जाए तो केंद्रीय पुलिस बल, सेना और सैनिक बल केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो आदि केंद्रीय सूची के अंतर्गत विषय है यानी संघ सूची का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई किस सूची का विषय है? तो आरबीआई सभी लोग जानते हैं कि जो किस सूची का विषय है? तो यह आपका हो जाएगा संघ सूची यानी केंद्रीय सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा जो दिया गया था कब? तो ऑप्शन नंबर सी 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखा जाए तो प्रारंभ में सिक्किम स्वतंत्र राज्य था और यहाँ का शासक चुलियांग था और 1974 में जो है 35वें संविधान संशोधन के से जो है सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा जो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करके जो है 22वां राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लंकादीप, मिनिका और अमीनदीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया था? तो यह किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है अनुच्छेद 239 का और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया था? तो यह बनाया गया था कब? तो अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को जो 1972 तक नेफा आनी के नाम से जाना जाता था और इसे जो 1972 में से 1975 तक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया था? तो नागरिकता का प्रावधान जो है यह आपका लागू किया गया था कब? तो 1949 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो अरस्तु ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अरस्तु के अनुसार जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ये इन्होंने जो है यह कथन दिया था। राजनीतिक शास्त्र को माप विद्या किसने कहा था? तो राजनीतिक शास्त्र को माप विद्या जो किसने कहा था? तो यह कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ब्राइस। राजनीतिक शास्त्र को माप विद्या जो ब्राइस ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया था? तो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का जो आविष्कार किसने किया था? तो यान डोनाल्ड ने। स्कॉटलैंड के जो फिजिशियन जो थे यान डोनाल्ड जिन्होंने जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो होता है वो किसका निर्भर करता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा तापमान का। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका तो तापमान का। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। तारों का रंग उसके पृष्ठ के ताप पर निर्भर करता है क्योंकि शुष्क तापमान पर तारे अलग अलग आवृत्तियों में रंग उत्सर्जित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस तरंग की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो यह होता है आपका आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी का डंक से युक्त होता है। तो मधुमक्खी के डंक से जो है क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल यानी कि या इसी को मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं यानी कि हो जाएगा ये अम्लीय तरल, एक अम्लीय तरल होता है। मधुमक्खी का डंक जो है एक अम्लीय तरल से युक्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अत्यधिक आकर्षण प्रकट करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है किसके प्रति अत्यधिक जो है आकर्षक प्रकट करता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीओ के प्रति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का जो रासायनिक नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल कहते हैं जिसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। अनिद्रा के लिए किस चिकित्सकीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा के लिए किस चिकित्सकीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनिद्रा के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक आलू कंद को दो भागों में काटा गया है
एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया है। इनमें से एक भाग को कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई जाती है और इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो इसमें जो परिवर्तन देखा जा सकता है तो भूरे से नीला और काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। होम्योपैथी के जनक कौन है? तो होम्योपैथी के जनक कौन है? तो सैमुअल हैनीमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्त का जो संचयन होता है आपका पित्ताशय में। संचयन मान की जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। निकलता कहाँ से है? तो यकृत से निकलता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जमा होता है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान हुआ था? तो यह दौरान हुआ था आपका बंगाल विभाजन विरोधी दौरान। बंगाल विभाजन के विरोधी के आंदोलन के दौरान जो है स्वदेशी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। 1903 में जो है बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था और जिसकी औपचारिक में जो है जुलाई 1905 में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किया गया था। तो यह किसके बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच। 1916 में जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि लंदन इंडियन सोसाइटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लंदन इंडियन सोसाइटी एवं इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों से द्वारा किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा जो लिखा गया था कौन सा? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केसरी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो केसरी जो है यह लिखा गया था जो किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में। और एक और था जो मराठा जो था ये भी था, तो मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में था जबकि केसरी जो था मराठी भाषा में। किस देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है? तो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि 1885 से 1905 को कहा जाता है। तो इस अवधि को जो क्या कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जो 1885 से जो है 1905 की जो है मध्य चरण कहा जाता है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? गांधी जी की जान बचाई थी तो आपका इसका राइट आंसर किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी बख्त मियाँ। बख्त मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में जो जातीय आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार जो है 2023 में जो जातीय आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तब भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय थे तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनिथिगो थे। लॉर्ड लिनिथिगो जो थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दौरान भारत के वायसराय थे। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है यह लिया गया कहाँ से? तो यह रूस से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पे? तो यह समान रूप से जो है पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन भारत के जो नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। ये कांटेदार वृक्ष जल को संरक्षित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है तो महोगनी। महोगनी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में देखा जाए तो महोगनी हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है बल्कि यह जो है विषुवतीय वर्षा वन की जाति है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है यह मैंग्रोव वन सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सौगान यानी टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो यह आपका राइट आंसर किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। यहाँ पे सम्मिलित करना, चलिए सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि महत्वपूर्ण दिवस और विश्व पर्यावरण सभी लोग जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? 5 जून को। और विश्व वानिकी दिवस जो है यह जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। और जो विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 3 अक्टूबर को। और जो विश्व ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। यहाँ पे भी सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। तो दिया गया है कि यहाँ पे जो है सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है, तो ये आपका कहाँ पे है? चलिए इसको मिलान करते हैं। तो सिमलीपाल यह आपका हो जाएगा मेघालय में, सॉरी यह सिमलीपाल का उड़ीसा हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड उड़ीसा हो जाएगा। दिहांग या दिबांग यह कहाँ हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक जो हो जाएगा, नोकरेक ये कहाँ हो जाएगा? तो मेघालय में। और कंचनजंगा कहाँ हो जाएगा? तो सिक्किम में। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, तो चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। यहाँ पे दिया गया, थोड़ा मैनेज करिएगा, छोटा हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया गया कंगेर घाटी राष्ट्रीय वन। तो कंगेर घाटी राष्ट्रीय वन जो है यह कहाँ पे है? तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल जो है ये आपका कहाँ पे है? तो नागरहोल हो जाएगा आपका कर्नाटक में। और दिया गया है कि कुगती वन्य अभयारण्य जो है ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। और जो सुल्तानपुर जो है ये पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? तो हरियाणा में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1, 4, 3, 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे फिर दिया मिलान करने के लिए दिया गया, सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, राष्ट्रीय पार्क दिया गया है। तो चलिए बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो बोंडला वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका कहाँ पे है? तो यह आपका हो जाएगा गोवा में। कहाँ हो जाएगा? बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा हो जाएगा। कांगेर घाटी जो है, तो कांगेर घाटी आपका कहाँ हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। और जो ओरांग अभयारण्य कहाँ है? तो ओरांग जो हो जाएगा ये आपका, तो ओरांग वन्य अभयारण्य जो है असम में हो जाएगा। और जो है उष्टा कोठी, तो उष्टा कोठी जो है आपका कहाँ हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा उड़ीसा में। उष्टा कोठी वन्य अभयारण्य उड़ीसा में जीव के लिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नल्ला मल्ला जो है यह जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। भारत में देखा जाए तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 12 को यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत मान्यता प्राप्त दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बंदोला जो है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिससे हाल ही में जो यूनेस्को में मानव तथा जीवन मंडल मैन एंड द बायोस्फीयर MAB तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित कहाँ पे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। बुंदला जैव रिजर्व श्रीलंका में दक्षिण पूर्व तट में स्थित है, जिसे जो वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आर्थिक क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है टॉप शिल्प के नाम से जाना जाता है? तो टॉप शिल्प के नाम से जो है यह किसे जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्य अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अन्नामलाई में जो है इंदिरा गांधी वन्य अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान टॉप शिल्प है के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो बस्तर क्षेत्र में कौन सा अवस्थित होगा? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्रोव, फिर उसके बाद महासागर, फिर घास स्थल, फिर झील हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो दिया गया है कि विचार कीजिए और सही युग्म का सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि डाम्पा टाइगर रिजर्व, तो डाम्पा टाइगर रिजर्व जो है यह कहाँ है? तो यह मिजोरम में है। गुमटी जो है वन्य अभयारण्य सिक्किम में गलत है। सारामती शिखर नागालैंड में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है यानी कि देखा जाए तो 1 और 3 सही है। डाम्पा टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1994 में मिजोरम में किया गया था। इस रिजर्व की 127 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश में सीमा लगती है। और गुमटी वन्य अभयारण्य जो है यह देखा जाए तो कहाँ है? तो यह त्रिपुरा में है। कहाँ पे?
त्रिपुरा में है। तो आपका इसका राइट जो 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसकी अनूठा है कि वह एक बलवान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनुस्वेप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो यह बढ़ावा देता है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ है? तो यह जो है केबुल लामजाओ जो है ये मणिपुर में है। ये लोकटक झील में अवस्थित भाग में स्थित है, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो है यानी कि वन्य जीव कौन सा तो है तो नेशनल पार्क है, तो केबुल लामजाओ ये लोकटक झील में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उससे जो चरणबद्ध रूप से प्रयोग वाहन करने या फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है? तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह संबंध हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। देखा जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत का अवक्षय करने वाले पदार्थों जैसे कि CFC को रोकने के लिए इसका जो है आयोजन किया गया था, जो 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? तो गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। देखा जाए तो गंगा डॉल्फिन जो है इसे 5 अक्टूबर 2009 को जो है भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी घोषित किया था। कब किया था? तो 2009 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो इकोसिस्टम का सर्वोत्तम वर्णन क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवो या ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल फॉर लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसके जो है प्रबंधन करने वाला कौन करता है? तो बायो कार्बन फंड इंस्टीट्यूटिव फॉर सस्टेनेबल फॉर लैंडस्केप। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2013 में किया गया था। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारण देखा जाए, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को जो है कभी कभी समाचार पत्रों में संदर्भ में देखा जाता है। तो यह देखा जाता है किस में? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर जो है यह BPSC 1 से 5 तक टीचर का जो सेट चलाया जा रहा है, जो सेट नंबर यहाँ पे 8 समाप्त होता है। आशा करते हो कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों जय हिंद।